जय श्री राम। सादर सब राम गुर पटय भरी परिवार, पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार, लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबको पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासत बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी, दुई समाज असी रुचि मन माही, बिन सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुबासु, परिहरि लखन राम वैदेही, जय गर भाव वाम विदिते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोगों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर में अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दई होई जब सबही, राम बसई वन तबही, मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल है तब श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद मंगल की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन है। अटन राम गिरि बन तापस थल, असनु मई समकंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जाने जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदनाथ वन तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाते हुए जान नहीं पड़ेंगे। यही सुख जोगुन लोग सब कहें कहाँ सभागु, सहज सुभाए समाज दुही, रामचरण अनुरागु, लखन सिया रामचंद्र की जय। सब लोग कह रहे हैं हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सह स्वभाव ही प्रेम है। ऐ विधि सकल मनोरथ करही, बचन सपेम सुनत मन हरही, से मातु तही समय पठाई, दासी देखी सु अवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी भेजी हुई दासी कौशल्या जी आदि से मिलने सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयु जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समझानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील स्नेह सकल धूरा, वही देख सुनि कुशल कठोरा, पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, महीन लिखन लगई सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल और नेत्रों में शोक और प्रेम आंसू हैं। सब अपने पैर के नख से जमीन कुदरने और सोचने लगती हैं। सब सिय राम प्रीति की मूर्ति, जनु करना बहु बेस बिसूरती, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जय पै फेनु फेर पबिठा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रही है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रही है। सुनई सुधा देखई गरल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ काको लोक बक, मानस जगत मराल, लखन से रामचंद्र की जय। अमृत केवल सुनने में आता है, वे जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखा जाता है। विधाता की करतूत भयंकर है, जहाँ तहाँ कौले बगुले दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमत्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जे सुजे पालई हरई बहोरी, बाल कोयली सम विधि मति भोरी।
यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दे दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख जतिलाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जे शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानते हैं। जो शुभ सो सभी फलों को देने वाली है। ईश्वर जाई शीस सबही के उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के देवी मोह बस सोचई बादी विधि प्रपंचे अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विषय भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब रुहानी, सोचई सखी लगी जी हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, जगति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वो कहती हैं, सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश कहती हैं करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जहाँ जाहू बन बल परिणाम न बोझो। गह बरिह कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचु लखन सिय रामचंद्र की जय। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसादी असीस तुम्हारी, सुत सुत देव सरि बारी। राम शपथ मैं कीन न काहू, सो करि कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सादर हूँ करमति हीचे, सागर सी पिक जाहि उलीचे। भरत जी के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलझे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुलदीपा, बार बार मही कहो महीपा। कसे गण कुमनि पर कहीं पाए, पुरुष परी खरे समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानता हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखा जाता है। अनुचित आज कहब यस मोरा, शोक स्नेह सयान थोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा यह कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में से आनापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देव मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभही, तुम सगई उपदेसी। लखन सिया रामचंद्र की जय। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडारी जनक जी की प्रिय आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सने अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। राखई लखनो भरत गब नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मुहि लागत नाही, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुबाहु सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सारानी। नव प्रसून झरि धन्य धन्य धनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि।
कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरलता तथा उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करना रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब निवास के लगे रहे, तब धरि धीर सुमित्रा कहो, देवी दंड जुग जामनि बीती, राम माधु सुनि उठी सबीती। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धरही तरही, कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अभी से गति, कौ मिथिलेश सहाय, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।